सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, बहुत सारे लोग आए, वो बहुत सारे लोग मिलने आए। बल्कि आपने सुना होगा कि जब हमारे नबी मदीना आए, बच्चियों ने नाते पाक भी पढ़ी। अरे बोलो ना, बच्चियों ने नाते पाक भी पढ़ी। तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। खैर, मुझे वाक़े पर आना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और आकर तशरीफ फरमा हुए मदीने में, बहुत सारे लोग बैठे थे। एक जवान सहाबी आए, बोलो सुभान अल्लाह। एक जवान सहाबी, हड्डे कट्टे तंदुरुस्त सहाबी आए, खूबसूरत सहाबी आए, जिनका नाम है तलहा। बोलो क्या नाम है? नहीं, आवाज से बोलो ना, नाम क्या है? तलहा। वो आए करीब आए और करीब आकर बिल्कुल हमारे नबी के करीब बैठ गए। अरे मेरे दोस्तों, दिल को हिला देने वाला वाकया। हमारे नबी के करीब आए और आकर कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हमारे नबी ने सब बातों में कहा, मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का पैगंबर। मेरे दोस्तों, वो तलहा कैसा प्यारा तलहा होगा। कहा, अगर आप नबी है तो हाथ बढ़ाए, मैं सबसे पहले मदीने में आपके हाथ पर ईमान कबूल करने के वास्ते आया। हमारे आका साहब ने अपना हाथ मुबारक बढ़ाया। हजरत तलहा ने अपना हाथ नबी के हाथों में रखा और बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और हजरत तलहा की जुबान से एक बात निकली, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली बात जो हजरत तलहा ने फरमाया, मेरे नबी, आप मेरे नबी है, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं उम्मती हूँ, आप मेरे नबी है। आप जो कहेंगे तलहा करके बताएगा, और आप जिससे रोकोगे तलहा रुक के बताएगा। हमारे आका साहब हमने देखा कि तलहा जवान है और इतने बड़े मजमे में इतनी बड़ी बात, आप जो कहेंगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रुक के बताऊंगा। तो हमारे नबी ने एक एग्जाम लिया, कहा, तलहा जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ, तुम्हारे अब्बा ने अभी ईमान कबूल नहीं किया, जाओ बाप को कत्ल करके आओ। वो तलहा ने यूं तलवार निकाली और कहा, मेरे प्यारे नबी अभी गया और अभी बाप को कत्ल करके वापस आया। जब वो तलहा जाने लगे, हमारे नबी ने पीछे से कपड़ा थाम लिया। तो हज़रत तलहा यूं मुड़े, क्या हुआ अल्लाह के रसूल, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया, तलहा, मैं मदीने में तोड़ के वास्ते नहीं आया, मैं मदीने में जोड़ के वास्ते आया हूँ। मैं तो सिर्फ एग्जाम ले रहा था। तलहा देखना चाहता था तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। वो तलहा ने क्या फरमाया, मेरे प्यारे नबी, आप मेरे ईमान पे डाउट न करें, मेरे ईमान पे शक न करे। ये तलहा ने जबान से कह दिया, जो मेरा नबी कहेगा तलहा करने को तैयार है, जिससे मेरा नबी रोकेगा मैं रुकने के लिए तैयार। मेरे दोस्तों, अब सुनते जाओ, वही तलहा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में, बोलो कभी सफर में, कभी हजर में, कभी उठना बैठना साथ में। अब तो हम तलहा नहीं कहेंगे, बोलो हजरत तलहा। क्या नाम? हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक लंबा जमाना गुजर गया, बोलो एक लंबा जमाना गुजर गया। हजरत तलहा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी सफर में नजर आए, कभी हजर में नजर आए, अरे कभी मस्जिद में नजर आए तो कभी घर में नजर आए, हजरत तलहा साथ में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत तलहा मस्जिद में नहीं, बोलो हजरत तलहा मस्जिद में, फजर में नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, पांचों नमाजों में तलहा नहीं। खैर, हमारे आका साहब ने कुछ पूछा नहीं। दूसरा दिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, बोलो तलहा नहीं। तीसरा दिन फजर, जोहर और असर, बोलो कौन सी नमाज? असर की नमाज। मेरे दोस्तों, सच बताओ, अगर उम्मती हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी भी तो उम्मतियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह की कसम, हमारे नबी को उम्मतियों से बड़ा प्यार था। वही असर की नमाज के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद सवाल पूछा, ऐना तलहा, कहाँ है तलहा, कहाँ है? 3 दिन होने आए भाई, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, मुझे मेरा तलहा नजर नहीं आता, मुझे मेरा तलहा नजर नहीं आता। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े मजमे में पूछा, ऐना तलहा, तलहा कहाँ है? वो एक सहाबी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, वो तो बीमार है। बोलो वो तो, और वो साहबी ने ऐसी अजीब बात कही कि हमारे नबी रो पड़े। कहा, तलहा बीमार है और इतने बीमार है कि अब लगता नहीं कि वो बचेंगे, कुछ घंटे के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा, वो इतने बीमार है। सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलहा बीमार है। अरे मेरा तलहा बीमार है। उस साहब ने कहा, कहाँ बीमार है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने साहबा थे कहा, जो आना चाहता हूँ मेरे साथ में चलो। मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से चले, हजरत तलहा का मकान तकरीबन 3 किलोमीटर,
कितना? लेकिन हमारे नबी वासर के बाद चले 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 गए। बोलो गए किनके घर पर गए? हज़रत तलहा जब घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, घर में गए, सारे घर वाले सारे महल्ले वाले जमा हो गए। अल्लाह के रसूल हमारी स्ट्रीट में आए, अल्लाह के रसूल हमारे घर में आए, लेकिन तलहा तो बेहोश है। बोलो तलहा तो बेहोश है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ तलहा के सर पे रखा और हमारे नबी ने घर वालों को कहा, इसके चेहरे से पता चलता है अब ये ज्यादा घंटों का मेहमान नहीं है, ये दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। लेकिन हमारे नबी ने इतने प्यार से कहा, रात को तलहा की रूह निकलेगी, रात को तलहा का इंतकाल होगा, आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना, आप लोग मुझे खबर देना। हमारे नबी ने फरमाया, तलहा का जब इंतकाल हो जाए मुझे खबर देना, गुस्ल मैं देने वाला हूं। अरे तलहा को गुस्ल मैं देने वाला हूं, इनको कफन मैं पहनाने वाला हूं, इनके जनाजे को मैं उठाने वाला हूं। और हमारे नबी ने रोते रोते कहा, ये मेरा तलहा है, कब्र में मैं खुद ही से उतारने वाला हूं। बस हमारे आका साहब ने ये कहा और हमारे नबी वहां से चले। बोलो हमारे नबी वहां से, हमारे नबी का यहाँ से जाना और तलहा होश में आए। बोलो सुभान अल्लाह, तलहा होश में आए। मेरे दोस्तों मालूम नहीं कितने दिन के बाद ये तलहा होश में आए, लेकिन होश में आने के साथ पहला जुमला, आंखें खोली, पहला जुमला, ऐना रसूलुल्लाह, ऐना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहाँ है, अल्लाह के रसूल। अरे घर वालों ने कहा अभी आए थे, जस्ट अभी आए थे, अभी आए थे। और अल्लाह के रसूल ये कहकर गए, अल्लाह के रसूल ये कहकर गए कि रात को तुम्हारा इंतकाल होगा। अरे गुस्ल वही देने वाले हैं, तुम्हारे जनाजे की नमाज वही पढ़ाने वाले हैं, तुम्हें कफन वही पहनाने वाले हैं और तुम्हें कब्र में भी वही उतारने वाले हैं। मेरे दोस्तों सच बताओ, इससे बढ़कर किस्मत वाली चीज क्या होगी? क्या अल्लाह के रसूल कफन का कपड़ा पहनाए, अल्लाह के रसूल अपने हाथों से गुस्ल दे, अल्लाह के रसूल अपने जनाजे की नमाज पढ़ाए? लेकिन हजरत तलहा ने क्या कहा? नहीं, सब घर वालों को जमा किया, नहीं मेरी वसीयत है, रात को मेरा इंतकाल हो, मेरे नबी को नहीं बुलाओगे, आप इन्फॉर्म ही नहीं करोगे, मेरे नबी को नहीं बुलाओगे। अरे तुम में का कोई मेरे को गुस्ल दे देना, अरे तुम सब मेरे घर वाले हो ना, कोई मुझे कफन का कपड़ा पहना देना। अरे हज़रत तलहा ने रोते रोते लड़खड़ाती जबान से कहा, अरे मेरे जनाजे को उठा लेना, अरे कोई मुझे कब्र में उतार देना, लेकिन मेरे नबी को खबर मत करना, इसलिए क्या आधी रात का वक्त होगा, मेरा इंतकाल होगा, मेरे नबी अपने घर से यहाँ तक चलकर आएंगे, इतना लंबा फासला चलकर आएंगे, अरे मेरे नबी को पाँव में कांटा चुभेगा, ये भी मुझे गवारा नहीं होगा। मेरे नबी रात में आएंगे, कभी कोई पत्थर लगा, कभी कोई कांटा लगा, कभी कोई दुश्मन सामने आ गया, अरे मैं किसी और के जनाजे की नमाज के साथ चला जाऊंगा, कोई और कफन पहना देगा, मुझे गवारा होगा, लेकिन मेरे नबी को पांव में कांटा भी चुभे, बोलो ये मुझे गवारा नहीं होगा। इतना कहा और रात का वक्त आया। बोलो तलहा अल्लाह को, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए ये रास्ते पर हम सबको जाना है, कितना ही बड़ा अमीर होगा, करोड़ोंपति होगा, ये रास्ते पे तो सबको ही जाना है। हज़रत तलहा, बोलो ना अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, यहाँ घर वालों ने वसीयत के मुताबिक, अरे किसी ने गुस्ल दे दिया, किसी ने तलहा को कफन पहनाया, अरे किसी ने तलहा को जनाजे को उठाया, अरे वो सारे महल्ले वालों ने जनाजा उठाया, तलहा को कब्र के हवाले कर दिया। मेरे दोस्तों आप बताओ, यहाँ तो सारा मामला रात को हो गया, वहां हमारे नबी ने रात कैसे गुजारी होगी? वो नबी ने रात कैसे गुजारी होगी, कैसे तड़प तड़प के रात गुजारी होगी। और उसी तड़पते तड़पते हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ाने आए। फजर की नमाज के बाद हमारे नबी ने सलाम फेरा, पहला सवाल पूछा, तलहा का क्या हुआ भाई, तलहा का क्या हुआ? तो जो तलहा के घर वाले थे वो नमाज में थे, कहा अल्लाह के रसूल रात को इंतकाल हो गया, रात को इंतकाल हो गया, किसी ने गुस्ल दे दिया, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। हमारे नबी का जुमला रोते रोते हमारे नबी ने फरमाया, अफला अज़नतुमुनी, अफला अज़नतुमुनी, क्या तुमने मुझे खबर नहीं दी? अरे मुझे बुला लेते, मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे बुला लेना, क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया? और सारे घर वालों ने कहा, हम तो चाहते थे कि आप ही आए, अरे हम तो चाहते थे कि कफन का कपड़ा आपके हाथों का होता, अरे गुस्ल का पानी आपके हाथों का होता, जनाजे की नमाज आपके हाथों की होती, अरे जनाजा आप ही उठाए होते, हम तो चाहते थे कि अल्लाह के रसूल आप ही होते। मगर करे क्या? और तलहा वसीयत करके गए थे, तलहा वसीयत करके गए थे, किसी और ने पढ़ा दिया, उनको बर्दाश्त था, मगर आप आधी रात को चलकर आए, 3 किलोमीटर चलकर आए, आपके पाँव में कांटा लगे, अरे आपके पाँव में कोई पत्थर लगे, अरे कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करे। तलहा ने कहा मुझे सब गवारा होगा, किसी और की नमाज लेके चला जाऊंगा, मगर मेरे नबी को तकलीफ होगी, ये मुझे गवारा।
आप सच बताओ हमारे नबी वो फजर की नमाज में कैसे तड़प के रोए होंगे। और क्या फरमाया, चलो तलहा की कब्र पर तो चलो, चलो तलहा की कब्र पर चलो। हमारे नबी आगे आगे, बोलो हमारे नबी आगे। ओ चलते चलते वो तलहा की कब्र पर गए। जब बताया ये तलहा की कब्र है, मेरे दोस्तों हमारे नबी वहां कब्र के पास खड़े रहे, रोते रहे रोते रहे। अब मुझे पॉइंट पर आना है। आप रोते रहे। थोड़ी देर में आपने एक दुआ मांगी, कह दो अल्लाह हमको भी कबूल फरमा ले। हमारे नबी ने उस वक्त वो दुआ मांगी है, अल्लाह की कसम आज रमजान का महीना, दुआ करो ये दुआ हमको भी नसीब हो जाए। हमारे नबी ने उस वक्त दुआ मांगी, दोनों हाथ उठाकर हमारे नबी ने दुआ मांगी, ऐसी प्यारी दुआ मांगी। हमारे नबी ने दुआ मांगना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा इल्का तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, बोलो ए अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, तलहा अपनी कब्र से निकलेगा। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह कल तलहा की कब्र खुले, ऐसी खुले कि तलहा अल्लाह को देख के मुस्कुराता हो, अल्लाह तलहा को देख के मुस्कुराता हो, तलहा अल्लाह को देख के मुस्कुराता हो, अल्लाह तलहा को देखकर मुस्कुराता हो। सारी दुनिया कयामत के झमेले में हो, मगर मेरा तलहा तो अल्लाह को देखता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, और मेरा अल्लाह खुद तलहा को देखकर मुस्कुराता होगा। हमारे नबी ने ये दुआ मांगी और ऐसे रो के दुआ मांगी। हजरत उमर करीब में खड़े थे, करीब आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर हाथ रखा, यूं हाथ रखा, कहा अल्लाह के रसूल काश तलहा की जगह उमर सोया हुआ होता, काश तलहा की जगह उमर सोया हुआ होता। आपने तो कैसी दुआ दे दी कि कयामत में आसमान फटेगा, कयामत में जमीन फटेगी, कयामत में पहाड़ के चूरे चूरे हो जाएंगे, कयामत में हिसाब और किताब का दरवाजा खुलेगा, कयामत में लोग कितने परेशान होंगे। लेकिन आपने तो ऐसी दुआ दे दी कि तलहा तो जब कब्र से उठेगा उससे कयामत से क्या मतलब होगी। वो तो कयामत के पैदा करने वाले को देखता होगा, उनको देख के मुस्कुराता होगा, वो उन्हें देख के मुस्कुराता होगा, उन्हें कयामत से क्या मतलब। हमारे नबी ने क्या फरमाया, यूं मुड़े, चेहरे पर आंसू के कतरे, कहा उमर जो दुआ मैंने तलहा को दी है, ये दुआ तो मेरे हर उम्मती को मिल सकती है। बोलो सुभान अल्लाह।